हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं आपका अपना दोस्त अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है क्योंकि ये बैंकिंग से रिलेटेड है और खासकर SBI कस्टमर्स के लिए है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ बार बार लाता रहूँ। और ये काम अगर आपने नहीं किया तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो सबसे पहले मिल जाए और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी कि SBI वालों ने कौन सा रूल लाया है, कौन सा नियम लाया है। ठीक है, जो कि मेरे पास एक ऑडियो क्लिप है, मैं वो आपको सुना देता हूँ, तो सुनिए। SBI ने करोड़ों ग्राहकों को जारी किया अलर्ट, 10,000 रुपए के जुर्माने से बचना है तो आज ही पूरा करें ये काम। भारतीय स्टेट बैंक ने देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए एक खास अलर्ट जारी किया है। अगर आपके पास भी बैंक अकाउंट हैं और बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। SBI ने कहा है कि पैन और आधार लिंक करना अनिवार्य है। ऐसे में अगर किसी ने अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराया है तो वे जल्द से इसे पूरा कर लें। इसके लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 तय की गई है। अगर कोई व्यक्ति 30 सितंबर 2021 से पहले अपना पैन और आधार नहीं लिंक कराया है तो उनका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसके बाद वे कई तरह के वित्तीय लेन देन भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हर किसी के लिए पैन और आधार लिंक करना हर किसी के लिए जरूरी है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से दोनों डॉक्यूमेंट्स लिंक कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट में लिखा, हम ग्राहकों को पैन और आधार लिंक करने की सलाह देते हैं तो ताकि उन्हें बैंकिंग सर्विस मिलने में कोई असुविधा न हो। We advise our customers to link their PAN with Aadhar to avoid any inconvenience and continue enjoying a seamless banking service. Hashtag important notice, hashtag Aadhar linking, hashtag PAN card, hashtag Aadhar card pic.twitter.com/P4K7 State Bank of India at the officials B July 16, 2021 10,000 रुपए तक जुर्माना। पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर जुर्माना तक अदा करना पड़ सकता है। पैन कार्ड को एक्टिव करने के लिए 1,000 रुपए तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है। अगर किसी का पैन इनएक्टिव हो गया है तो उस पर भी जुर्माने का प्रावधान है। इनएक्टिव होने पर ऐसा मान लिया जाएगा कि कानून के मुताबिक पैन को कोट नहीं किया गया। ऐसे में आप पर आयकर कानून के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। सरकार की तरफ से आधार को पैन से लिंक करने की समय सीमा कई बार बढ़ाई गई है। इससे पहले इसे 30 जून 2021 तक किया गया था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बीच राहत प्रदान करने के लिए अंतिम तिथि को फिर से बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया है। क्या है पैन और आधार लिंक करने का प्रोसेस? आयकर रिटर्न ई फाइलिंग की नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर लॉग ऑन करें। यहाँ पर आपको एक जगह लिंक आधार विकल्प मिलेगा। आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद पैन आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद आधार पैन लिंक का स्टेटस चेक करें। अगर लिंक नहीं है तो अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो आपको योर पैन इज लिंक्ड टू आधार नंबर ये मैसेज नजर आएगा। अगर आपने अभी तक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आधार से पैन कैसे लिंक किया जाता है तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा और ला दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लाइक करेंगे तभी मैं ऐसी वीडियोस बना के ला सकता हूं कि कैसे पैन को आधार से लिंक किया जाता है सिंपल तरीके से। ठीक है, तो वो वीडियो लाऊंगा तो मैं इस पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और ये काम ज़रूर से कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।